ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्र महारानी की जय, निताय की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। प्रभु टाइमिंग क्या है क्लास का, कितने बजे तक? अप टू 6:30 के 6:30 क्वेश्चन के साथ में। तो सभी का बहुत बहुत स्वागत है रविवार के कार्यक्रम में। और बाहर से आए हमारे बहुत सारे सीनियर वैष्णव भक्तों का भी स्वागत है, विशेष रूप से हमारे राकेश प्रभु और उनकी फैमिली का, और प्रशांत प्रभु और उनकी फैमिली का। प्रभु जी का हम लोग एक बार हरे कृष्णा मंत्र बोल के स्वागत करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ध्रुव महाराज की कथा से हम लोग कुछ शिक्षाओं को आज प्रभुपाद जी के तात्पर्यों से भी और इस स्टोरी से कुछ जानने का प्रयास करेंगे कि हमारे जीवन में हम ध्रुव महाराज के चरित्र से, या जो ध्रुव महाराज के साथ ये इंसिडेंट हुआ उससे हम लोग क्या शिक्षा ले सकते हैं। ये जो कथा है वो जैसे कि आप देख रहे होंगे चैप्टर 8 है, 8वां। थैंक यू। स्कंद 4 में अध्याय 8 में ये कथा प्रारंभ होती है। और ब्रह्मा जी के एक पुत्र है स्वयंभू मनु। स्वयंभू मनु के आगे 2 पुत्र हुए, उत्तानपाद और प्रियव्रत। कुल जो है वो 5 बच्चे थे उनके, 3 पुत्रियां और 2 पुत्र। 3 पुत्रियों के नाम है आकुति, देवहूति और प्रसूति। और सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि ये जो स्वयंभू मनु के 5 संतानें हैं, इन 5 के घर में भगवान ने अवतार लिया। अलग अलग भगवान ने अवतार लिए इन 5 के घर में। तो जैसे हम लोग देखते हैं देवहूति के घर में तो सबसे फेमस अवतार है भगवान कपिल देव, और आकुति के घर में भगवान यज्ञ के रूप में आए, और प्रसूति के घर में भगवान नर नारायण के रूप में आए। बचे 2 पुत्र, उत्तानपाद और प्रियव्रत। एक के घर में आए उत्तानपाद के पृथु महाराज के रूप में, और प्रियव्रत के घर में आए ऋषभ देव के रूप में। सभी 5 स्वयंभू मनु के संतानों के यहाँ भगवान ने अलग अलग अवतार लिया। और जब परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से ये कथा पूछ रहे हैं, तो परीक्षित महाराज के मन में प्रश्न आया कि भगवान सबके कुल में जन्म ले रहे हैं, कुरु वंश में तो भगवान ने जन्म ही नहीं लिया। कुरु वंश में तो भगवान ने जन्म ही नहीं लिया। तो जैसे ही परीक्षित महाराज के मन में ये संदेह आया, तो सुखदेव गोस्वामी उनको बोलने लगे कि भगवान का घर में अवतार लेने से थोड़ी ना सब कुछ हो जाता है। देखो, भगवान ने यदुवंश के यहाँ पे, यदुओं के यहाँ पे जन्म लिया, लेकिन जन्म लेने के बाद क्या था, यदुओं ने ही अंत में अपने कुल को नष्ट कर लिया। और वो भगवान को भगवान समझ नहीं पाए कभी भी। लेकिन कुरु वंश के जो लोग थे उन पे भगवान की विशेष कृपा थी, क्योंकि भगवान उनके साथ हमेशा रहते थे।
तो सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को थोड़ा सांत्वना दे रहे हैं ये बोल के कि किसी के घर में भगवान या भगवान के भक्त अगर जन्म लेते हैं, ऐसा नहीं है कि वो लोग उसका पूरा फायदा उठा लेते हैं, लेकिन जो दूसरे कुल में भी रहते हैं वो फायदा उठा लेते हैं, है ना। ऐसा होता है ना, हमारे हरियाणा में कहावत है ना, घर का जोगी जोगना, बाहर का जोगी सिद्ध। तो जब कोई किसी परिवार में साधु होता है या किसी गांव में, शहर में, किसी सिटी में कोई साधु होता है, तो उनको सोचते हैं हमारे साथ ही तो खेला हुआ है ये ना, तो हमारे पड़ोस का है। उनको, भगवान को भी यदुवंशी ऐसे समझते थे। तो परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी ये बोल के सांत्वना दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि मैं तुमको, परीक्षित महाराज ने फिर प्रश्न किया कि मैं इन पांचों कुल के जो वंश है और उनमें भगवान ने आके कैसे अवतार लिया, क्या क्या भगवान ने लीला की, पृथु महाराज ने क्या लीला की, ऋषभ देव ने क्या लीला की, नर नारायण ऋषि के बारे में मेरे को सबके बारे में कथा बताओ। तो फिर वो उनको उत्तानपाद राजा के बारे में बताने लगे। उत्तानपाद किनके पुत्र हुए? स्वयंभू मनु के। और स्वयंभू मनु किनके पुत्र हैं? ब्रह्मा जी के। और ब्रह्मा जी तो सब जानते हैं भगवान कृष्ण के नाभि से आए। तो फिर उत्तानपाद के दो पत्नियां थी, सुरुचि और सुनीति। जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, एक के आगे लगा है नीति और एक के आगे लगा है रुचि, पीछे, सॉरी, इसको बोलते हैं सफिक्स, है ना केमिस्ट्री में, प्रफिक्स सफिक्स। प्रफिक्स तो सेम है, सु है, लेकिन बाद में लगा है रुचि और नीति। नीति का अर्थ क्या होता है? नैतिकता, है ना, मोरलिटी। और रुचि का अर्थ क्या होता है? इंटरेस्ट, है ना, इंटरेस्ट किसी में, रुचि, आसक्ति। तो जैसा नाम से ही यहाँ पे बताया जा रहा है कि उत्तानपाद जो थे ना, वो अपनी पत्नी सुरुचि से ज़्यादा अटैच थे। एक कलयुग में तो ये जीवों का एक स्वाभाविक स्वभाव है कि वो लोग नीति, सच्चाई, धर्म, इसके प्रति उनका आसक्ति नहीं है। नेचुरली उनके प्रति इसका आसक्ति नहीं है। उनको आसक्ति है एक्सटर्नल चीज़ में, है ना, एक्सटर्नल फीचर में, जिसमें उनको रुचि है, हर मतलब भौतिक चीज़ में उनकी रुचि है। तो जैसे हम लोग भी देखते हैं ना, एक एग्जाम्पल से हम लोग समझ सकते हैं। अगर हम लोग डॉक्टर के यहाँ पे जाते हैं तो डॉक्टर हमको बोलता है आपको तला हुआ नहीं खाना, है ना, आप बीमार हैं, आपको तला हुआ नहीं खाना, आपको बाहर का नहीं खाना, आपको फास्ट फूड नहीं खाना। लेकिन डॉक्टर के बोलने के बाद भी हमारा उसमें नेचुरल रुचि है, उसमें नेचुरल हमारा अटैचमेंट है। तो उत्तानपाद का भी अपनी पत्नी सुरुचि में नेचुरल अटैचमेंट था और सुनीति को वो इतना ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं करते थे। सुनीति को वो ज़्यादा सम्मान नहीं देते थे। और दोनों के एक एक पुत्र हुए। सुनीति के पुत्र का नाम है महाराज ध्रुव, जो बहुत बड़े राजा बनेंगे आगे जाके, और सुरुचि के पुत्र का नाम है उत्तम। एक बार क्या हुआ, महाराज उत्तानपाद अपने विश्राम कक्ष में बैठे हुए थे और विश्राम कक्ष में भी वो कुछ लोगों के साथ मीटिंग कर रहे थे। तो उनके दोनों बच्चे उनके पास दौड़े दौड़े आए और उत्तानपाद जो है वो बहुत बड़े राजा है और इसलिए राजाओं की बहुत सारी पत्नियां होती हैं, 2 पत्नी है। तो जो उनके छोटे बच्चे हैं ना, उनकी पत्नी से, क्या नाम है उनका? उत्तम। उत्तम ने क्या किया, वो जाके राजा की गोद में बैठ गए। तो ध्रुव महाराज ने जब ये देखा तो ध्रुव महाराज को भी लगा कि एक साइड में तो मेरे दूसरे भाई बैठे हैं, मैं भी दूसरी साइड में जाके बैठ जाता हूँ। तो ध्रुव महाराज भी अपने पिता की गोद में बैठने के लिए राजा के पास गए। तो जैसे ही सुरुचि ने ये देखा तो बहुत जोर जोर से वो चिल्लाने लगी।
बहुत गुस्से से चिल्लाने लगी और ध्रुव महाराज को उनके पिता की गोद से उठा के नीचे फेंक दिया। तो यहाँ से ये जो ध्रुव महाराज की स्टोरी है वो शुरू होती है। हम लोग इसके 1-2 श्लोक भी पढ़ते हैं, फिर आगे इसको डिस्कस करेंगे। आप प्रयास कीजिए दोहराने का। अथाता कीर्तये वंशम पुण्य कीर्तये कुरुद्वः स्वयंभुवस्य अपि मनो हरेर अंश अंश जन्मना। तो मैत्र मुनि ने कहा कि मैं तुमको स्वयंभू मनु के जो वंशज हैं उनके बारे में बताऊंगा। और कौन है वो वंशज? कौन कौन से राजा हैं? प्रियव्रत, उत्तानपादो। स्वयंभू मनु को अपनी पत्नी शतरूपा से 2 पुत्र हुए जिनका नाम है उत्तानपाद और प्रियव्रत। वो बहुत ही धार्मिक राजा हैं दोनों। और 2 रानी है उनकी, कौन सी? सुनीति और सुरुचि। और इनमें सुरुचि राजा को अत्यंत प्रिय थी। सुनीति जिसका पुत्र ध्रुव था राजा को इतनी प्रिय न थी। एकदा सुरुचे पुत्रम अंकरोपया लालयन् उत्तम नारुरुक्षतम ध्रुवम राजभ्य अंतदत्। एक बार उत्तानपाद सुरुचि के पुत्र उत्तम को अपनी गोद में लेकर सहला रहे थे। ध्रुव महाराज भी राजा की गोद में चढ़ने का प्रयास कर रहे थे, किंतु राजा ने उन्हें अधिक दुलार नहीं दिया। देखिए, राजा जो है ना, राजा का क्या कर्तव्य होता है कि वो अपनी सारी प्रजा के लिए एक समान होता है। पिता का क्या कर्तव्य होता है कि वो अपने सारे पुत्रों के लिए एक समान होता है। पति का क्या कर्तव्य होता है? अगर उसके ज़्यादा पत्नी है तो सबके साथ एक समान होते हैं। लेकिन उत्तानपाद जो है ना, तीनों ही केस में फेल हो गए। ना तो वो अपने पुत्रों को समान दृष्टि से देख पा रहे हैं, ना अपनी पत्नियों को समान दृष्टि से देख पा रहे हैं। और जब अपने पुत्रों और पत्नी को समान दृष्टि से नहीं देख पा रहे तो को जनता की जो प्रजा है उसको कैसे समान दृष्टि से देखें? तो यहाँ पे एक बहुत अच्छी शिक्षा है कि जो भी रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पे होते हैं, जो भी राजा के पद पे होते हैं या पोस्ट या लीडर के पद पे होते हैं, उनको हमेशा 2 चीज़ों से मुक्त होना चाहिए। एक अटैचमेंट और दूसरा उनकी इंद्रियां, सेंसेस। जो व्यक्ति का कहीं ना कहीं इस भौतिक संसार में मेटीरियल अटैचमेंट है भगवान या भगवान के भक्तों से छोड़ के, और उसका सेंसेस कंट्रोल नहीं है, तो हमेशा वो किसी न किसी के साथ इनजस्टिस करेगा, अन्याय करेगा। शास्त्रों में बहुत सारे उदाहरण हैं। दशरथ महाराज का, दशरथ महाराज अपनी पत्नी कैकेयी से बहुत ज़्यादा अटैच थे, तो उन्होंने उनको 2 वर दे दिए। और उन्होंने 2 वर में क्या मांग लिया? वनवास और अपने पुत्र को। अब देखो, दशरथ महाराज के मटेरियल आसक्ति के कारण उनको राम का संग भी खोना पड़ा, भगवान का संग भी खोना पड़ा, और अंत में उनकी मृत्यु भी होगी। तो जब क्या नाम है उनका ऋषि का, अंगिरा ऋषि, जब अंगिरा ऋषि महाराज चित्रकेतु के पास आते हैं और चित्रकेतु के पास आके उनका हालचाल पूछते हैं। हरे कृष्णा।
अंगिरा ऋषि चित्र केतु महाराज के पास उनका हाल चाल आके पूछते हैं, और उस हाल चाल में वो एक बात पूछते हैं कि क्या आपकी इंद्रियां आपके कंट्रोल में तो है? क्योंकि अंगिरा ऋषि को पता था कि अगर राजा की इंद्रियां उसके कंट्रोल में नहीं है और राजा किसी चीज से अटैच है तो वो कभी भी सुखी नहीं रह सकता। तो अपने घर में तो हम लोग एक छोटे छोटे राजा है, अपनी सोसाइटी में, अपनी कम्युनिटी में हम लोग एक छोटे छोटे राजा है। कुछ लोग जो हमारे अधीन है उनके लिए तो हम राजा ही है ना। तो राजा का कर्तव्य है कि वो इंद्रिय तृप्तियों से, अपने इंद्रियों को तृप्तियों से और अटैचमेंट से दूर रखे। और इस अटैचमेंट के कारण होता क्या है, व्यक्ति का जो हृदय है ना वो किसी डिसीजन को लेने में कमजोर हो जाता है। जैसे मान लीजिए अब कोई भक्त ये प्रश्न कर सकते हैं कि प्रभु जी ये अटैचमेंट तो भगवान ने बनाई है, अटैचमेंट नहीं होगा तो हम अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करेंगे? अटैचमेंट की वजह से होता है। लेकिन यहाँ पे एक बहुत सूक्ष्म सिद्धांत को समझना बहुत जरूरी है, जो सारे लोग, इवन भक्त भी एक कॉमन गलती करते हैं। वो क्या गलती करते हैं कि अगर हमारी अटैचमेंट किसी भौतिक स्तर पे है, किसी को भौतिक स्तर पे सुखी करने के लिए या किसी का भला चाहने के लिए भौतिक स्तर पे है, शरीर के स्तर पे है, तो वो अटैचमेंट हमें बहुत गहराई में अंधकार में लेके जाएगी, बहुत गहराई में वो हमारे लिए दुख का कारण बनेगी। लेकिन अगर वही अटैचमेंट किसी के साथ है और सेंटर में भगवान है, मतलब भगवान की वजह से या भगवान के किसी सेवा कार्य की वजह से किसी से अटैचमेंट है, वही अटैचमेंट हमें भगवान से मुक्त करा देगी, संसार से मुक्त करा देगी। भगवान से इस प्रकार की अटैचमेंट, भागवतम में भी एक श्लोक है ना प्रभु जी, साएव साधुषु कृतो मोक्ष द्वारम अपावृतम, कि इस संसार में जो अटैचमेंट है वो हमें इस संसार में बांध देती है। लेकिन अगर वही अटैचमेंट हमें भगवान और भगवान के भक्तों से हो जाती है, साएव साधुषु कृतो मोक्ष द्वारम अपावृतम, इस प्रकार की अटैचमेंट हमारे मोक्ष के रास्ते खोल देती है। तो अटैचमेंट के कारण हमारा जो हृदय है ना वो कमजोर हो जाता है। जैसे इसलिए हम लोगों को ना जो ये ददाति प्रति गृह्णाति गुह्यम अख्याति पृच्छति, इसका अर्थ है कि भक्तों के साथ अपने दिल की बात शेयर करना, भक्तों को गिफ्ट देना, भक्तों से गिफ्ट लेना, भक्तों को प्रसाद खिलाना, भक्तों के हाथ से प्रसाद खिलाना, ये आपस में आसक्ति, आपस में संयोग बनाने के 6 एक्टिविटी हैं, 6 कार्य हैं ना। लेकिन इन 6 कार्यों को अगर हम लोगों ने ध्यान से नहीं किया तो यही 6 कार्य हमें संसार में बांध देती है। यही 6 कार्य हमारे लिए दुख का कारण बनता है। हम भक्ति में होते हैं, भक्तों के साथ हमारा संबंध होता है, लेकिन हमें दुख होता रहता है, दुख होता रहता है। हमें लगता है उसने ऐसे क्यों बोल दिया, उसने ऐसे क्यों बोल दिया। देखियो मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। मान लीजिए एक चोर व्यक्ति है, वो आपके लिए चोरी करके कुछ सामान लाया और उसने आपको दे दिया। तो बोला देखो मैं तो आपका भला चाहता हूँ, आपके लिए सामान लाया हूँ। और फिर कल को अगर ऐसे व्यक्ति के साथ आपका ददाति प्रति गृह्णाति है तो कल को पता क्या करेगा, अब तुम मेरे लिए चोरी करो, मेरे को ये चाहिए, मैंने उस समय तुम्हें वो दिया था, अब मेरे लिए तुम चोरी करो, मेरे को ये सामान चाहिए। तो क्या इस प्रकार की आसक्ति, क्या इस प्रकार का रिलेशन हमें संसार से मुक्त करेगा? कोई भक्त लोग किसी भी तरह की कोई सेवा करते हैं, ठीक है, और जो भक्त उनसे सेवा ले रहे हैं वो पर्याप्त बुद्धिमान नहीं है, तो कुछ समय के बाद वो पता क्या बोलेंगे, प्रभु जी अब आप हमारी सेवा करो। लेकिन वो सेवा का टाइप अलग हो सकता है। लेकिन अगर कोई ऐसे व्यक्ति डिमांड कर रहा है तो ऐसे व्यक्ति से हमें सेवा लेते समय सोचना चाहिए। ये ददाति प्रति गृह्णाति नहीं है, ये मटेरियल डीलिंग है कि हमने आपके लिए कुछ किया लेकिन उसको नाम दिया भगवान की सेवा, अब आप भी हमारे लिए कुछ करो।
कुछ करो का मतलब है अब आप भी हमारी बात को सुनो, अब आप भी हमारी बात मानो जो हम बोल रहे हैं। वो इस बात को बोलते नहीं है, एक्सप्रेस नहीं करते, लेकिन उसके पीछे रूट कोज यही है कि हमने कुछ किया, अब तो आप भी कुछ करो, अब आपकी बारी। तो इस प्रकार के रिलेशन को हमने ध्यान से क्लोज लाना चाहिए। इस प्रकार के लोगों को हमें बहुत ध्यान से डील करना चाहिए, नहीं तो हम भक्ति में रहते रहते ही फंस जाएंगे। हमें लगेगा कि हम लोग भक्ति कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग एक मटेरियल आदान प्रदान में फंस जाएंगे। भागवतम में एक श्लोक है ना, प्रेम मैत्री कृपा उपेक्षा या करोति समध्यमा। जो सेल्फ सेंटर्ड आदमी होता है ना, वो अपने जूनियर से भी, अपने सीनियर से भी, अपने बराबर से भी कुछ ना कुछ चाहता है। उसका बस यही है, मेरे को मिलना चाहिए बस। लेकिन जो सेल्फलेस पर्सन होता है, सेल्फलेस डिवोटी होता है, वो अपने सीनियर से भी कुछ नहीं चाहता, उनकी भी सेवा करना चाहता है। अपने दोस्त से बराबर के भी कुछ नहीं चाहता, अपने जूनियर को भी कृपा करना चाहता है। तो ऐसा अगर कोई सेल्फलेस डिवोटी है, उसके साथ हम लोग ददाती प्रति गृणाति करना चाहिए। ये बात आपको सुनने में बुरी लग सकती है कि प्रभु जी तो सबको ही एक लाइन में बंद कर रहे हैं, लेकिन आप लोग अगर इसको कैलकुलेट करोगे ना ध्यान से, आपने पास्ट में किसके साथ कैसे डीलिंग की है, तो आपको समझ आएगा कि आपने कहीं ना कहीं कुछ गलती की है। ये इसमें आपका गलती नहीं है, ये रजोगुण के प्रभाव के कारण होता है, ये अज्ञानता के कारण होता है। हम लोग, हमारे अंदर ना नेचुरली इस भौतिक संसार की वजह से नेचुरली कंट्रोल करने का स्वभाव है, लेकिन उसका टाइप अलग अलग है। कोई कंट्रोल करता है किसी तरह से, कोई किसी तरह से, कोई किसी, लेकिन ये जाता नहीं है। और भक्त क्या होता है? भक्त तो दास है, भगवान का सेवा करने का भाव है उसका। सेवा करने के बाद लेकिन वो किसी चीज़ की डिमांड नहीं करता। तो ऐसा व्यक्ति जो है वो राजा बन सकता है, ऐसा व्यक्ति जो है वो लीडर बन सकता है। ऐसे व्यक्ति हमारा दोस्त होना चाहिए, ऐसे व्यक्ति से हमें रेसिप्रोकेशन करना चाहिए। वो हमको भगवत धाम के बात बताएगा, वो हमको भगवान के पास ले जाने का रास्ता दिखाएगा। नहीं तो दूसरा व्यक्ति इसी गेम में हमको फंसा के रखेगा, गिव एंड टेक, दो लो, लो दो, लो दो, लो, इसी में फंसा के रखेगा। और हम उसको नाम देते रहेंगे भक्ति का। फिर हमें कुछ सालों बाद लगे क्या हो रहा है, हम लोग को कुछ आनंद क्यों नहीं आ रहा, हम लोग क्यों हरि कथा सुनने में हमें क्यों अच्छा क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि हम लोग भगवान की जो कथा है, और भगवान का जो प्रिंसिपल है, सिद्धांत जो है, तत्व जो है, इवम यो वेत्ति तत्वता, भगवान बोल रहे हैं ना, मेरे पास वही आ सकता है जो मेरी बातों को तत्व रूप में जानता है, ऊपर ऊपर से नहीं, सुपरफिशियल। भगवान का भक्ति करना है 16 माला, ये ठीक है, ये करना है, लेकिन उसके अंदर बहुत सारी डीलिंग है। उसके अंदर हमारा हृदय को कैसे हमें भक्त का हृदय विकसित करना है, वो बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो हाँ, एक और मैं इसका उदाहरण देता हूँ। जो राजा उत्तानपाद है ना, उनको ध्रुव से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ध्रुव के प्रति उनका कोई प्रॉब्लम नहीं था, ध्रुव से वो कोई ईर्ष्या नहीं करते। छोटा बच्चा है, उससे क्या ईर्ष्या करेंगे 5 साल का। लेकिन जैसे ही उनकी पत्नी सुरुचि ने उनको राजा की गोद से उतारा ना, तो ध्रुव महाराज कुछ नहीं बोले, सॉरी उत्तानपाद कुछ नहीं बोले। ये क्यों हो रहा था? क्योंकि उनका सुरुचि के प्रति मटेरियल अटैचमेंट था। कभी कभी हमारे साथ भी ऐसा होता है, एक व्यक्ति कुछ बुरा काम कर रहा है और हमको पता है कि एक व्यक्ति अच्छा है, लेकिन हमारा अटैचमेंट जो है बुरे व्यक्ति से है, तो हम उसके बुरे काम को रोकेंगे ही नहीं कभी, और ना उसको बुरा कभी बोल लेंगे। हमें पता है कि वो बुरा है, लेकिन ना उसको बोल लेंगे, ना उसको उसकी बात को कंडेम करेंगे कभी भी। और अच्छे वाली व्यक्ति को के साथ अगर हिंसा हो रही है ना, तो उसको होने देंगे। क्यों? क्योंकि हमारा अटैचमेंट जो है वो बुरे व्यक्ति के साथ है। हम लोगों को ना चाहते हुए भी उसका साथ देना पड़ेगा। तो इस प्रकार का अटैचमेंट हमें संसार से मुक्त करेगा क्या? इस प्रकार का अटैचमेंट भक्ति में है, लेकिन हम तो उसको शेप देते भक्ति की नहीं। ये सब चीज हमें
सटल वे में यहीं पे बांध के रखेगी। और जब हम बंधे होंगे ना तो हमें जकड़न लगती है, हमें अच्छा नहीं लगता। हम लोगों को फिर ब्लिस जो है ना, आध्यात्मिक ब्लिस, उसका अनुभूति नहीं होती, क्योंकि हम मटेरियल चेन में बंधे रहते हैं। इसलिए सुरुचि जो है ना, वो ईशोपनिषद का जो सिद्धांत है उसको भी तोड़ रही है। उनको उनकी पिता की गोद से क्या है, आप लोग कुछ भक्ति शास्त्री कर रहे हैं ना, भक्त ईशावास्यम क्या है सिद्धांत? सब कुछ भगवान का। श्लोक किसी को याद है? श्लोक ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचन जगतायम जगत। और आगे तीन तख्तेन भुंजेन माँ गृथा की आखिरी लाइन इसकी क्या है कि भगवान ने हमारे लिए जो भी एक कोटा निर्धारित कर रखा है, अगर हम उस कोटे के अलावा किसी दूसरे की कोटे को छीनते हैं तो ये ईशावास्यम सिद्धांत को तोड़ना है। और ईशावास्यम सिद्धांत को तोड़ना यही नहीं है कि दूसरे की प्रॉपर्टी को छीनना, दूसरे के धन को छीनना, दूसरे की पत्नी पे बुरी नजर रखना, या दूसरे के किसी और जो उसका गैजेट है, उसके पास और कुछ ऐश्वर्य है, धन है, उसको छीनना। ईशोवास्यम का केवल यही नहीं है। ईशोवास्यम का अर्थ है किसी को बोलने का अधिकार है, उससे उसका बोलने का अधिकार छीनना। यह भी ईशोवास्यम सिद्धांत को तोड़ना है। अब ध्रुव महाराज का अपने पिता के प्रति स्नेह को हासिल करने का अधिकार था कि नहीं था? ना, वो भी तो उनके पिता है। लेकिन सुरुचि ने उस अधिकार को भी छीन लिया। क्या एक पुत्र का अपने पिता की गोद में बैठने का अधिकार नहीं है? है ना। तो सुरुचि ने वो भी उससे छीन लिया। तो ये ईशावास्यम सिद्धांत को तोड़ना है। हम जाने अनजाने में कभी कभी किसी के इमोशन को हर्ट करते हैं, हम जाने अनजाने में किसी के फीलिंग को दबा देते हैं। ये भी ईशावास्यम सिद्धांत को तोड़ना है। देखो, एक पुत्र जो है ना, एक पुत्र का अपने पिता से स्नेह लेने का नेचुरल अधिकार है ना, क्योंकि उन्होंने वहां पे जन्म लिया। लेकिन कोई औरत अगर बोले कि तुम्हें इसको स्नेह नहीं देना, वो तो उसके कोटे में है ना, वो उनके यहाँ पे पुत्र बन के आया ना, उसका नेचुरल पेरेंट्स के प्रति स्नेह उसको मिलना चाहिए ना पेरेंट्स से। लेकिन वो सुरुचि ने उस स्नेह को भी ब्रेक कर दिया, उसको भी तोड़ दिया। बोले नहीं नहीं, इस गोद में तो मेरा ही पुत्र बैठेगा बस। तो इसको भी ईशावास्यम सिद्धांत को तोड़ना है। किसी को अगर, जैसे मान लो कि हम लोग कभी कभी इष्ट गोष्ठी करते हैं, है ना, मीटिंग करते हैं भगवान की सेवा के लिए, उसमें कोई मैनेजर है, कोई लीडर है, ठीक है, उसको सारे को ऑब्जर्व करना है कि कौन क्या बोल रहा है क्या नहीं। लेकिन अगर वो किसी को बोलने ही नहीं दे रहा, केवल अपनी बात दूसरों पे थोप रहा है, तो ये भी ईशावास्यम सिद्धांत को तोड़ना है। जबरदस्ती कोई कुकिंग कर रहा है घर में और उसको वो अच्छा लगता है, उसको वही खिलाया जा रहा है, वही खिलाया जा रहा है, तुम जो चाहते हो वो मिलेगा नहीं। ये भी सभी सिद्धांत को तोड़ना है सूक्ष्म स्तर में। और ये जब बढ़ता जाता है ना, तो ये फिर प्रॉपर्टी पे कब्जा करने पे चला जाता है, ये फिर पोजीशन प्राप्त करने पे चला जाता है। इसलिए हम लोगों को बहुत ध्यान से हर चीज़ को, बहुत भक्त जो है ना बहुत सेंसिटिव होता है, बहुत सेंसिटिव होना चाहिए हमें। जब हम अपने क्लोज के लोगों से डीलिंग करते हैं ना, उस समय बहुत सेंसिटिव होना चाहिए। अगर हम लोग नहीं कर पा रहे, किसी को बुरा लग रहा है, तो दूर रहना चाहिए। नहीं तो भक्तों से, मैं पहले भी बताता हूँ ना ये बात, आग से, भक्तों से और गुरु से, और तीसरा क्या था याद नहीं आ रहा अभी, ना ज़्यादा पास, राजा से तीसरा, और चौथा अपनी स्वयं की पत्नी से ना ज़्यादा क्लोज जाना चाहिए और ना ज़्यादा दूर जाना चाहिए। भक्तों से अगर हम ज़्यादा दूर जाएंगे ना, तो भक्त लोगों का क्या प्रिंसिपल है, गुरु का क्या प्रिंसिपल है, हमको समझ नहीं आएगा। ज़्यादा पास आएंगे ना, अपराध करेंगे। उनको समझेंगे हमारे जैसे तो हैं, ये भी 2 टाइम नहा रहे हैं, ये भी खा रहे हैं, ये भी फ़ोन चला रहे हैं, इनमें और हमें क्या अंतर है। लेकिन सूक्ष्म जो चेतना का अंतर है ना, वो दिखता नहीं है। कोई मेरे को ऐसे बोला, मैं आपको ऐसे नहीं, किसी को नहीं बोला, पर्सनली मत लेना इस बात को, एक प्रिंसिपल की बात आई इसलिए बोल रहा हूँ। कोई भक्त मेरे को बोला कि हम लोग तो प्रभु जी, गुरु महाराज बोल रहे हैं जैसे, हम तो गृहस्थ आश्रम में बहुत आइडियल तरीके से रहते हैं, तो हम कौन सा ब्रह्मचारी से कम है, हम भी ब्रह्मचारी हैं।
मैंने उनको एक क्वेश्चन पूछा। मैंने कहा प्रभु जी ठीक है, अब जो प्रिंसिपल है हस्बैंड वाइफ को कैसे रहना है, उस प्रिंसिपल को अच्छे से आप निभाते हैं, उसमें रहते हैं, अच्छी बात है। ये मेरे 2-3 क्वेश्चन है, आप उनका उत्तर दो। क्या जब आप दुखी होते हो अपनी पत्नी से बात करते हो? बोले हाँ प्रभु जी करते हैं, इसमें क्या गलती है, मेरी पत्नी भी मेरे से बात करती है, मैं भी अपनी पत्नी से बात करता हूँ। जब आप कभी कभी उदास होते हो तो अपने बच्चे को गोद में लेके बैठते हो? बोले प्रभु जी ये क्या है, वो तो बच्चे हैं, हमारा स्नेह है, वो तो होना ही चाहिए। अच्छा, जब आपको समझ नहीं आ रहा था, पत्नी के साथ भी समझ नहीं आ रहा क्या करना है बच्चों के, अपने पेरेंट्स से बात करते हो, उनसे गाइडेंस लेते हो? बोले हाँ प्रभु जी ये भी करते हैं। मैंने कहा जब ये सारी जो इमोशनल चीज़ें हैं ना, इनको भी जब तुम छोड़ दोगे ना, फिर बोलना कि हम भी ब्रह्मचारी हैं। केवल एक नियम पालन करने से कि हम लोग अपनी पत्नी के साथ आइडियल तरीके से रहते हैं, कोई ब्रह्मचारी नहीं होता। ये इमोशन भी बहुत अलग चीज़ होती है। ब्रह्मचारी जिस इमोशन के स्तर में रहता है ना, जिस तरह से वो सोसाइटी में डील करता है, उस तरह से तुम पहले सोसाइटी में रहो, डील करो। मैं आपको नहीं बोल रहा कि आप लोग ऐसे हैं, कोई कमल के फूल की तरह भी हो सकता है ना, पानी में है लेकिन पानी उसको टच नहीं कर रहा, ऐसे भी ग्रस्त हो सकते हैं। वो घर में सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं, पत्नी की, बच्चे की, लेकिन फिर भी अंदर से उनके प्रति उनका कोई भौतिक अटैचमेंट नहीं है। वो ग्रस्त जो है ब्रह्मचारी से भी ऊंचा है। भक्ति सिद्धांत महाराज जी बोल रहे हैं। कोई मैं यहाँ पे ग्रस्त और ब्रह्मचारी का कोई ऐसे डिवीज़न नहीं कर रहा, या ऐसा नहीं ग्रस्त नीचे है ब्रह्मचारी ऊपर है, या ब्रह्मचारी नीचे है ग्रस्त। प्रिंसिपल की बात है, जो प्रिंसिपल को फॉलो करता है वो अपने आश्रम में ऊंचा है। और प्रिंसिपल को लेकिन समझना पड़ेगा पहले। आप आधे अधूरे प्रिंसिपल को बोल के बोलोगे कि ये ठीक है, वो नहीं। इसको बोलते हैं अर्ध कुकट न्याय, सुना है ना शंकराचार्य का, अर्ध कुकट न्याय। एक बार ना एक व्यक्ति के पास एक मुर्गी थी, और वो सोचता था कि मुर्गी का जो पीछे का हिस्सा है उससे तो अंडे मिलते हैं, लेकिन जो आगे का हिस्सा है वो बहुत एक्सपेंसिव है, उससे इसको रोज मेरे को कुछ कुछ खिलाना पड़ता है। तो क्या करता हूँ, मुर्गी के आगे के हिस्से को काट देता हूँ, खर्चा बच जाएगा, लेकिन जो रिजल्ट है वो मिलता रहेगा। तो क्या मुर्गी अंडे देगी? उससे रिजल्ट मिलेगा। इसी तरह अगर हम प्रिंसिपल को आधा अधूरा समझते हैं और फिर उससे अपनी स्थिति को जस्टिफाई करते हैं, रिजल्ट नहीं मिलेगा। आपने अपनी स्थिति को जस्टिफाई कर दिया, आपने अपने आप को प्रूव कर दिया कि हम जो कर रहे हैं ठीक है, हम गलत है ही नहीं, हमें सीखने की आवश्यकता नहीं है, आपने प्रूव कर दिया, लेकिन रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि आपने अर्ध कुकट न्याय के अकॉर्डिंग अपने आप को प्रूव किया है। मुर्गी का आप आगे का हिस्सा तो खा गए, उसको तो मार दिया, रिजल्ट नहीं आएगा फिर। तो कहाँ बोल रहा था मैं, कहाँ चला गया? आगे श्लोक पढ़ते हैं, ठीक है प्रभु जी? टाइम हो गया क्या? नहीं अभी है हाँ प्रभु जी। कौन सी? पत्नी से नहीं प्रभु जी नहीं, मैंने बोला कि पत्नी से ना ज़्यादा दूर रहना चाहिए, ना ज़्यादा पास रहना चाहिए। नहीं, आप समझे नहीं मैं किस उसमें बोल रहा था। मैंने ये नहीं कहा कि हमको अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। हमारा जो कर्तव्य है ना गृहस्थ जीवन को लेके, उसको बहुत अच्छे से निभाना चाहिए। और भक्त लोग उसको करते भी हैं। बाहर के लोग तो अपने माँ बाप को अपमान करते हैं, बहुत सारा ऐसा देखा जा रहा है कलयुग में, और उनको रिस्पेक्ट नहीं करते। लेकिन भक्त लोग अपने पेरेंट्स के बारे में सोचते हैं, कैसे वो धाम में रहें, कैसे वो लोग भक्त बने, इसके लिए पूरा जीवन वो प्रयास करते रहते हैं। तो भक्तों का चेतना जो है ना, वो आसक्ति से बहुत ऊपर है। रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छे से वो लोग निभाते हैं, क्योंकि गुण आ जाते हैं उनमें। भगवान की भक्ति करने से गुण आ जाते हैं। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना, इसके लिए भी बहुत ज़्यादा सतोगुण चाहिए। और सतोगुण कहाँ आता है? भगवान की भक्ति करने से। तो जब वो भगवान की भक्ति करते हैं तो सतोगुण आता है। सतोगुण से वो अपनी ड्यूटी को अच्छे से निभा सकते हैं। नहीं तो बाहर के लोग तो थोड़ा सा मुसीबत आती है अपनी ड्यूटी को छोड़ देते हैं, लेकिन भक्त लोग सहन करते हैं। ये भी गुण वो भगवान से सीखते हैं। भगवान एक बार क्या हुआ, वराहदेव का रूप धारण किया। पृथ्वी जो थी जल में डूबी हुई थी, उसको उठा के लाए। और जो हिरणाक्ष थे वो जय और विजय थे, लेकिन हिरणाक्ष भगवान को उल्टा सीधा बोलने लगे, तुम मृगचर हो, तुम कैसा रूप धारण कर रखा है, सुअर का रूप धारण कर रखा है,
भगवान को ये सुन के ना बहुत दुख हुआ। बोले यार हमारा ही पार्षद है, हमारे ही द्वारपाल, हमारे यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी करते थे, अभी मेरे को ऐसा बोल रहा है यहाँ पे एक जन्म चेंज होने के बाद। लेकिन भगवान ने कुछ नहीं बोला। और प्रभुपाद लिख रहे हैं उसमें तात्पर्य में कि भक्तों को भगवान की इस लीला से समझना चाहिए कि अपनी ड्यूटी को निभाते समय बहुत सारे लोग हमको नेगेटिव बोलते हैं, बहुत सारी अलग अलग प्रकार की प्रॉब्लम आती है, लेकिन हम लोग उन प्रॉब्लम को सुनते नहीं हैं और हमारा जो कर्तव्य है उस कर्तव्य को पकड़ के रखते हैं। बराहदेव का उस समय कर्तव्य था पृथ्वी को जल से बाहर निकालना। वो उस कार्य को छोड़े नहीं कि हिरण्याक्ष मेरे को डिस्टर्ब कर रहा है, चलो पहले इसको देखता हूँ, ये काम तो बाद में करूँगा। जो वो काम कर रहे थे, कर्तव्य जो उनका था, उसको पहले उन्होंने किया। तो भक्त जो है ना, वो विकट से विकट स्थिति में भी अपने परिवार की, अपने पेरेंट्स की, अपने बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं। लेकिन मैंने बात की अटैचमेंट की, जो मटेरियल लेवल पे अटैचमेंट है, जो ब्लाइंडनेस है, अंधापन जो है कि भाई तुम ठीक करो गलत करो, मैं बस तुम्हारी बात ही सुनता रहूँगा, वो शास्त्रों में मना है। और उसको गृहस्थाश्रम बोलते ही नहीं है, उसको बोलते गृहमेधी। हरे कृष्ण। तो ठीक है, मैं स्टोरी बताता हूँ फटाफट से आपको, नहीं तो पूरा नहीं होगा ये। तो उसके बाद क्या हुआ कि जब ध्रुव महाराज को ऐसा बोला तो ध्रुव महाराज को बहुत क्रोध आया। और ये सब लीला हो रही थी पब्लिकली, पब्लिक में। मैंने बोला ना स्टार्टिंग में, विश्राम आश्रम में मीटिंग चल रही थी, ये सब हो रहा था उस मीटिंग में। अब जब राजा ही किसी के साथ अन्याय कर रहा है तो सैनिकों की और दासियों की क्या हिम्मत है कि राजा को कुछ बोल दे। इसीलिए जब भी हमारे सब ऑर्डिनेट जो हमारे पे आश्रित है, उनका कुछ प्रॉब्लम है, उनका कुछ इशू है ना, तो हमको बहुत ध्यान से उसको सुनना चाहिए और एकदम से उसमें डिसीजन में कूदना नहीं चाहिए। हम डिसीजन में पता कैसे कूदते हैं, मान लो 5 लोग हम पे आश्रित है और 5 में से एक का कोई प्रॉब्लम आ गया, तो हम लोग उसमें सोचते हैं कि इस बंदे से मेरा अटैचमेंट नहीं है, दूसरे बंदे से मेरा अटैचमेंट है और ये उसके अगेंस्ट में काम कर रहा है, तो तुरंत हम उसके अगेंस्ट हो जाते हैं। तो ये अन्याय है। आश्रित का मतलब क्या है कि वो 5 जो है ना, वो समान रूप से हमसे अटैच है। हमारी अटैचमेंट किसी किसी से अलग मात्रा में हो सकती है। इसीलिए बोला ना सबसे पहले कि जो लीडर है, जो राजा है, उसको किसी के साथ अटैच नहीं होना, नहीं तो उसके डिसीजन में खोट आ जाएगी। तो जब 5 लोग हम पे समान रूप से अटैच हैं, तो हमारा कर्तव्य है कि जब उनकी कोई प्रॉब्लम हमारे सामने आए तो हम कैसे उसको हार्मोनाइज करें, कैसे उसको बैलेंस करें। और इस बैलेंस करने को ही बोलते हैं इस्कॉन की मैनेजमेंट, जो कि सबसे मुश्किल काम है। मेरा जो एक्सपीरियंस है 12 साल का, मुझे ये समझ में आया कि सबसे अगर मुश्किल काम है ना, तो भक्तों को मैनेज करना, भक्तों को हार्मोनाइज करना। क्योंकि भक्तों को छोटी छोटी बात में बुरा लग जाता है, छोटी छोटी बात में उनको समझाना पड़ता है। और इसका कारण भी यही है क्योंकि हम लोग शास्त्र नहीं पढ़ते। इसका कारण भी यही है क्योंकि हम लोग प्रिंसिपल में वीक होते हैं। और सोचिए कि पहले तो 5 लोग प्रिंसिपल में वीक है और फिर 20 लोग वीक हो गए, फिर 25 लोग, फिर 30 लोग, तो वो तो प्रिंसिपल को ही उल्टा कर देंगे, सिद्धांत को ही उल्टा कर देंगे। क्योंकि 100 लोग बोलेंगे ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, तो जो 2 लोग ठीक सिद्धांत बोल रहे होंगे, वो 100 लोग इतना शोर मचा देंगे कि उस 2 लोगों की आवाज़ ही नहीं सुनाई देगी किसी को। प्रभुपाद जी इसका कहानी सुनाते हैं ना, भूत भगवान, है ना। एक बार एक राजा था, उनके यहाँ पे एक मंत्री था। तो वो मंत्री राजा को बहुत बार अच्छी सलाह देता था। इस बात को देख के जो दूसरे मंत्री थे ना, उनको उनके ऊपर गुस्सा आता था। ये राजा के सबसे पास में रहता है, हर बार राजा इसी की बात सुनते हैं। तो उन्होंने एक प्लानिंग बनाई, इसको गायब कर देते हैं। और वो प्लानिंग भगवान दास को भी पता लग गई। तो भगवान दास उनके गायब होने से पहले ही राज्य को छोड़ के चले गए। राजा पूछ रहे सबसे, भगवान दास कहाँ है, भगवान दास कहाँ है, इतने दिन से दिख नहीं रहा, कहाँ गया, कहाँ गया। सब लोग बोल रहे हैं भगवान दास तो नहीं है, अभी राज्य छोड़ के चला गया। कोई बोलता है नदी में कूद गया,
कोई बोलता है जंगल में गया था, जानवर ने खा लिया, मर गया हो, तो अभी है नहीं राजा यहाँ पे, हम कहाँ से लाएं? घर में पता किया, उसके गांव में पता किया, कहीं पे नहीं मिल रहा। भगवान दास तो है ही नहीं। राजा दुखी है। भगवान दास ऐसे कैसे मेरे को बिना बताए कहीं जा सकता है? राजा को इस बात का यकीन नहीं हो रहा। और भगवान दास भी मौके की तलाश में है कि कब मैं राजा को मिलूं और बताऊं कि ये लोग मुझे मारना चाहते हैं, इसलिए मैं गायब हो गया। तो एक दिन राजा की दूसरे गांव में पालकी निकलनी थी। राजा जाते हैं ना रेड कारपेट पे, है ना, राजा जी चलते हैं ना। तो भगवान दास ने सोचा ये अच्छा मौका है। भगवान दास उस रास्ते में एक बहुत बड़े पेड़ पे बैठ गए कि यहाँ से जब राजा जाएंगे तो मैं बोल दूंगा कि राजा मैं यहाँ पे हूँ, इन लोगों से मुझे डर था, इसलिए मैं आपसे यहाँ पे मिलने चाह रहा हूँ। तो जैसे ही वो भगवान दास पेड़ पे चढ़े थे, राजा पास में आए और भगवान दास ऊपर से बोलने लगा, महाराज मैं यहाँ पे हूँ पेड़ पे, आपका सबसे विश्वसनीय सेवक भगवान दास, पेड़ पे हूँ मैं। राजा देखते आवाज़ कहाँ से आ रही है, तो उनको पता लग गया कि वो पेड़ पे है। उनको तो पता था कि वो मरा नहीं है, जीवित है। तो सब लोगों ने एक योजना बनाई आपस में कि सब लोग बोलो ये भगवान दास नहीं है, ये भगवान दास का भूत है। भगवान दास मर गया और भूत पिशाच बन के घूम रहा है। तो राजा बोलने लगे भगवान दास की आवाज़ कहाँ से आ रही है? तो एक मंत्री बोले नहीं नहीं ये भगवान दास नहीं है, ये तो उसका भूत है। राजा बोला भूत है? नहीं नहीं, भूत ऐसी आवाज़ थोड़ी करता है भूत। नहीं नहीं भूत है ये उनका। तो फिर बोला भगवान दास नहीं नहीं राजा, भूत नहीं हूँ मैं, झूठ बोल रहे हैं, भूत नहीं हूँ मैं आपका सेवक हूँ भगवान दास, मैं जीवित हूँ, पेड़ के ऊपर हूँ। तो फिर एक व्यक्ति ने बोला भूत है, सारे व्यक्ति बोलने लगे, सारे व्यक्ति बोलने लगे, पूरे लोग बोलने लगे भूत है भूत है भूत है। तो भगवान दास को उन्होंने भूत घोषित कर दिया और राजा भगवान दास से बिना मिले चले गए। प्रभुपाद जी कहानी सुनाते हैं कि जब सिद्धांत को जानने वाले कम लोग होते हैं और सिद्धांत को ना जानने वाले ज़्यादा लोग होते हैं, तो वो असली सिद्धांत को भी दबा देते हैं, असली सत्य को भी दबा देते हैं। लेकिन इसको भौतिक संसार में बोलते हैं लोकतांत्रिक प्रणाली, है ना, वोट सिस्टम जिसको बोलते हैं। लेकिन आध्यात्मिक जीवन में कभी भी वोट सिस्टम नहीं चलता। मान लो 100 गधे हो इकट्ठे होके बोले कि ये काम ठीक है, तो उन 100 गधे की बात थोड़ी माननी जाएगी। तो देखा जाएगा कि एक व्यक्ति अगर शास्त्र की बात बोल रहा है, एक व्यक्ति अगर भगवान की बात बोल रहा है, प्रिंसिपल की बात बोल रहा है, तो उसकी बात ठीक है। इसलिए प्रभुपाद बोलते थे कि ना राजा का सिस्टम ठीक है और ना लोकतांत्रिक प्रणाली ठीक है। क्यों? क्योंकि दोनों ही केस में भगवान पिक्चर से गायब हो गए। पहले राजा तो थे, सेंटर में भगवान को रखते थे, सारे राज्य में धर्म अपने आप रहता था। परीक्षित महाराज देखो किसी चीज से अटैच नहीं थे। जब उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति गाय को और बैल को मार रहा है, बिना सोचे उन्होंने अपनी तलवार निकाली और बोला तुम्हें मारूंगा। लेकिन उत्तानपाद देखो क्या काम कर रहे हैं। तो फिर प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज को बहुत गुस्सा आया, लेकिन 2 दासियों ने हिम्मत की और उन्होंने क्या किया, सुनीति को उनके घर में जाके सब बता दिया कि आपके बच्चे के साथ तो बहुत अन्याय हो रहा है। और सुरुचि उनको बोल रही है कि अगर तुम्हें अपने पिता की गोद में बैठना है तो जाओ, पहले विष्णु की आराधना करो, फिर मेरी कोख में जन्म लेना, फिर राजा की गोद में बैठना। ये सुरुचि जो है वो 2-3 कारणों से कर रही थी। एक तो उसको ध्रुव महाराज से ईर्ष्या थी, क्योंकि उनको पता था कि जब ये बड़ा होगा ये राजा बनेगा, मेरा पुत्र राजा नहीं बन पाए। दूसरा कारण वो सुनीति से भी बहुत ज़्यादा ईर्ष्या करती थी। इसलिए ध्रुव महाराज जब ये सुने तो ध्रुव महाराज एक बार अपने पिता की तरफ देखे, और जब उन्होंने पिता ने उनके देख के सर नीचे कर लिया, यानी कि जो मेरी सुरुचि वाइफ बोल रही है ना, मेरे उसमें सहमति है ना, उन्होंने उनको हाँ बोला ना बोला, तो ध्रुव महाराज को और ज़्यादा दुख लगा। ऐसे लगा कि जैसे किसी सांप ने ध्रुव महाराज को डस लिया हो। लेकिन ध्रुव महाराज वहाँ से चले गए और सुरुचि बार बार बोल रही थी कि तुम्हारी माता जो है वो दासी है, असली पत्नी तो मैं ही हूँ।
अब छोटे से बच्चे को क्या पता है कि क्या डिफरेंशिएशन है, वो तो सबको माँ समझ रहे हैं ना। लेकिन सुरुचि बार बार, कभी कभी हम लोग भी ऐसा करते हैं ना, किसी इनोसेंट व्यक्ति को हम लोग विश दे देते हैं अपने कोई मोटिव को पूरा करने के लिए। ये बहुत गलत बात है। तो जब ध्रुव महाराज उनके यहाँ पे गए, सुनीति सो पहले से ही रो रही थी। वो ध्रुव महाराज को क्या चुप कराएगी, क्योंकि दासी ने आके सब कुछ बता दिया था। लेकिन फिर भी उन्होंने अपने आप को थोड़ा धैर्य दिया और ध्रुव महाराज को गले से लगा के, पहले तो दोनों बहुत जोर जोर से रोने लगे, लेकिन फिर सुनीति ने अपने आप को कुछ धैर्य दिया और उनके मन में आया कि अगर इस समय मैं अपने पुत्र की सहायता नहीं कर पाई ना, कभी नहीं कर पाऊंगी जीवन में। तो उन्होंने अपने पुत्र को 3 बातें बोली कि देखो, तुम्हारी दूसरी माता ने, सुरुचि ने, जो भी तुम्हें बोला है ना, पहली बात, उनसे तुमको ईर्ष्या नहीं करनी। कोई व्यक्ति ऐसा होता है कि कोई उसके ऊपर अटैक कर रहा है, कोई उसके बहुत नेगेटिव है और फिर भी वो उसका ग्लोरिफिकेशन कर रहा है, फिर भी वो उसकी प्रशंसा कर रहा है। बहुत कम है ऐसा। और दूसरे बोल रहे हैं कि जो भी हमारे साथ हो रहा है ना, वो हमारे कर्मों की वजह से हो रहा है। ये भक्त का एटीट्यूड होता है। कोई उसको जीवन में कोई दुख देता है ना, तो वो सोचता है कि मैंने भी इसको कभी दुख दिया होगा, इसलिए ये मुझको दुख दे रहा है। लेकिन भौतिक संसार के लोग पता क्या बोलते हैं, अभी मेरे को दुख दे रहा है, अगले जन्म में तेरे को दुख मिलेगा। वो ये नहीं बोलता कि मैंने इसको दुख दिया होगा इसलिए मेरे को मिल रहा है। लेकिन भक्त बोलता है कि मैंने इसको दुख दिया होगा इसलिए मेरे को दुख मिल रहा है। दूसरी बात। तीसरी बात सुरुचि ने उनको बहुत अच्छी बोली कि एक बात तुमने सुनी, उन्होंने क्या बोला कि जाओ विष्णु की भक्ति करो जाके। और सुरुचि ये बातें पता किस लिए बोल रही थी, राजा को इम्प्रेस करने के लिए, कि राजा को लगे मेरी पत्नी इतनी नेगेटिव भी नहीं है, देखो भगवान विष्णु की भक्त है, उसको विष्णु की भक्ति करने के लिए बोल रही है। तो ध्रुव महाराज बोले क्या बोल रही हो तुम, ये सब क्या बोल, नहीं मैं सच बोल रही हूं। तो क्या करना है मुझे अभी, तुम जाओ। तो ध्रुव महाराज ने सीधा एक ही प्रश्न पूछा, इसलिए उनका नाम ध्रुव है। एक ही सीधा प्रश्न पूछा, भगवान कहाँ मिलेंगे। सारी बात साइड में करो, उसने क्या बोला, इसने क्या बोला, मुद्दे की बात पे आओ, भगवान कहाँ मिलेंगे। और भगवान ये सब लीला ऊपर बैठ के देख रहे हैं, भगवान विष्णु, भगवान कहाँ मिलेंगे। सुनीति ने बोला पता नहीं, कभी कभी ऋषि मुनियों से सुना है जंगल में जाते हैं सब लोग, तपस्या करते हैं, तुम भी थोड़ा देखो ट्राई मार के जंगल में किसी आसपास के। तो ध्रुव महाराज कुछ नहीं लिया घर से, ऐसे ही चल पड़े। और रास्ते में भगवान ने उनकी सहायता करने के लिए गुरु को भेज दिया। चैतन्य चेतामृत में श्लोक है ना, ब्रह्मांड भरमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता भी। अगर हम लोग भगवान को प्राप्त करने के लिए सिंसियर है तो भगवान हमको सिंसियर गुरु भेज देंगे। सिंसियर मतलब सीरियस है। अगर हम लोग भगवान की भक्ति करने में, भगवान से जुड़ने में, भगवान की पूजा आराधना करने में बहुत ज़्यादा गंभीर हैं, तो भगवान हमारे लिए गंभीर व्यक्ति को भेज देंगे, गंभीर डिवोटी को भेज देंगे, गंभीर गुरु को भेज देंगे जो हमारा मार्गदर्शन करेंगे। अगर हम लोग भगवान के साथ चीटिंग करना चाहते हैं, भगवान हमें चीटर के पास भेज देंगे। जाओ तुम भगवान के साथ चीटिंग करना चाहते हो, इस व्यक्ति के पास जाओ, ये तुम्हें चीटिंग करता रहेगा पूरी उम्र, इसके साथ जुड़े रहो। सिंपल सी बात है। इसमें ना भगवान की गलती है, ना जो चीटिंग कर रहा है उसकी गलती है। इसमें हमारी फ्री विल का यूज़ है। हम, क्योंकि भगवान ना ये नहीं देखता कि अब हम क्या करेंगे, भगवान हमारे हृदय में चीज़ को स्मेल कर लेता है कि ये अगले क्षण में क्या सोच रहा है और क्या करेगा। भगवान अंदर में है और उनको पता है कि ये व्यक्ति मेरे साथ क्या करना चाहता है, इसलिए भगवान उसको बोलते तुम इस चक्कर में पड़ जाओ। अभी थोड़ा सा भी ऐसा नहीं है कि ये नए लोगों के साथ होता है, ये भक्तों के साथ भी होता है। थोड़ा हम लोग भक्ति में हैं, हमने दीक्षा ले लिया, हमारे गुरुजी हैं, हम लोग इतने साल से हैं, माला कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा भी भक्ति में रहते रहते भी हमारा
सीरियसनेस भगवान को लेके कम हुआ, या हम लोग भगवान को लेके सोचा कि भगवान हम बोर हो रहे हैं, नहीं हो रहा, हम ऐसे नहीं करेंगे वैसे करेंगे, ये क्या हो रहा है वो क्या, भगवान तुरंत यू टर्न मरवा देंगे हमसे, चलो अभी घूमते रहो। और फिर जीव सोचते क्या हो रहा है मेरे साथ, ये गुरु जी इतने साल से मेरे हैं, मैं भी हूँ, कुछ हो क्यों नहीं रहा, आनंद क्यों नहीं आ रहा, बोरिंग क्यों लग रहा है। और फिर वो बोरिंग करते करते दूसरों के प्रति अपराध करते हैं, दूसरे भक्तों के प्रति सोचते हैं उसने ऐसे किया, इसने ऐसे किया, ये लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं, ये लोग ऐसे कर रहे हैं, लोग वैसे कर रहे हैं, मेरा तो ये था, मेरा वो तो, हजार तरह की अज्ञानता के कारण वो एक्सक्यूज देंगे। लेकिन असली एक्सक्यूज पता क्या है, उसके हृदय में ये डिजायर है कि मैं भगवान का सिंसियर भक्त ना बनूं, इसलिए उसके वो भगवान ऐसी सिचुएशन में फंसा देते हैं, लो तुम नहीं बनना चाहते ना बनो, यहाँ पे फंसो जाके। सीधी सी बात है, बिल्कुल सिंपल बात है। और भौतिक संसार में तो यही चलता है। वो लोग बोलते हैं भगवान जब हमसे भक्ति कराएंगे हम करेंगे, भगवान धाम में बुलाएंगे हम जाएंगे। अरे भैया, मूवी देखने तो भगवान नहीं बोल रहे, टिकट ले लो मूवी देख लो। मांस खाने के लिए तो भगवान नहीं बोले, नया ढाबा खुला है उधर से खा लो। आ रहे हैं क्या भगवान, सपने में बोल रहे हैं क्या? ये भौतिक संसार के लोग ऐसे करते हैं और उसको जस्टिफाई करते हैं। प्रभु जी कैसे भक्ति करें, भगवान तो करवा ही नहीं रहे भक्ति, हमें तो बुला ही नहीं रहे भगवान। इतना इतना गहरे लेवल में अज्ञानता है। भागवतम में श्लोक है, प्रायेण अल्प आयेषु सभ्य कले अस्मिन युगे जना मंदा सुमंद मत्यो मंद भाग्य ही उपद्रता। कि कलयुग में लोगों की आयु बहुत कम है, मंदा हमेशा अज्ञानता में रहते हैं और उसी अज्ञानता को सोचते हैं हम लोग बहुत बुद्धिमान है। मंदा इसको बोलते हैं मंदा। उसके बाद सुमंद मतया, जो अज्ञानता में चल रहा होगा ना जो लीडर, बोलते ये हमारा लीडर, ये बढ़िया आदमी है, जो हम सोच रहे हैं ना ये भी ऐसा ही सोच रहा है, इसके पीछे चलो। इसको बोलते हैं सुमंद मतया। मंदा सुमंद मतया, अज्ञानता में है और अज्ञानता वाले लीडर को अपना लीडर मानता है। कैसे उसका फायदा होगा? खुद भी अज्ञान में है, लीडर भी अज्ञान वाला ले लिया। कोई उसको बुद्धि देगा? लेकिन आप लोग भगवान की कृपा से भगवान के धाम में जाते हैं, भगवान के मंदिर में आए हैं और भागवत का श्रवण करने का आपको अवसर मिल रहा है। बहुत बड़ा सौभाग्य है आपका। ये सब चीज़ संसार में नहीं मिलेगी आपको सुनने में। जो प्रभुपाद जी लिखे हैं ना भागवतम में, दुनिया की किसी किताब में ये सिद्धांत, ये प्रिंसिपल, ये टीचिंग नहीं मिलेगा, ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। और मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहा। हो सकता है इस श्लोक से आगे पीछे कुछ प्रिंसिपल मैंने बोला हूँ, लेकिन ये सारे प्रिंसिपल प्रभुपाद जी की बुक में है, उनसे बोल रहा हूँ। तो कलयुग में अज्ञानता में लोग रहते हैं। अज्ञान कोई अपना, जो अज्ञानता में उसको अपना लीडर भी बना लेते हैं। मंदा सुमंद, मंद भाग्य, किसी को अगर किसी पिछले पुण्य कर्मों की वजह से, किसी उसके धर्म के कार्य की वजह से अगर भगवान का शुद्ध भक्त मिल भी गए ना, वो लोग उसका भी फायदा नहीं उठा सकते। इसको बोलते हैं मंदा सुमंद मत, मंद भाग्य, भाग्य भी नहीं है, सब कुछ मिल रहा है। भगवान बता रहे भगवत गीता में, चैतन्य महाप्रभु खुद आ गए हैं, फिर भी भाग्य नहीं है। इस मनुष्य जीवन का फायदा हम लोग उठा लें। मंदा सुमंद मंत्या ही उपद्रता। कलयुग के लोग हमेशा विचलित रहते हैं। सुबह कुछ सोचेंगे, शाम को डिसीजन बदल जाएगा, शाम को कुछ सोचेंगे, सुबह फिर डिसीजन बदल जाएगा। संडे को शाम को कुछ सोचेंगे, मंडे को बोलेंगे कैसे करें भक्ति, फिर एक दिन क्लास सुनेंगे, फिर बोलेंगे बड़ा मुश्किल है। वो लोग तो लाल कपड़ा डाल के बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हैं, हमारे साथ देखो हमारे गृहस्थ जीवन में क्या तूफान मच रहा है, हम कैसे करें भक्ति। ऐसे कुछ उनको ट्रिक आ जाएगी दिमाग में, उसको अप्लाई कर लेंगे अपने ऊपर, है ना प्रभु जी? आप लोग तो बड़े भक्त हैं, आप लोग तो इतने साल से भक्ति कर रहे हैं। संसार के लोगों की बात बता रहा हूँ, ऐसा करते हैं ना आप लोग, सुनते भी होंगे जब किसी से मिलते हैं, ऐसे करते हैं। प्रभु 2 मिनट हो रहे सुरुचि और सुनीति तो बीच में रहेगी। तो अगर हम लोग सिंसियर होंगे ना, तो भगवान हमारे लिए सिंसियर गुरु को भेज देंगे। और वो सिंसियर गुरु पहले परीक्षा लेगा
नारद मुनि पता क्या बोलते हैं, क्या प्रॉब्लम हो गई है तुम्हें? प्रॉब्लम? मेरे पिताजी ने गोद से उतार दिया। अरे गोद से उतार, चलो मेरे साथ, कितनी बार, कितने घंटे तुम्हें गोद में बैठना है, बिठा के रखेंगे, मैं बोल दूंगा। बोले नहीं नहीं, अब गोद में नहीं बैठना। अब क्या करना है? अब मेरे पिताजी के पिताजी हैं स्वयंभू मनु, उनके पिताजी है ब्रह्मा जी, बताया ना शुरू में। ब्रह्मा जी से भी बड़ा राज्य चाहिए और अपने पिताजी को दिखा देना है कि तुम कौन सा कुर्सी का गुमान कर रहे हो, तुमसे बड़ा राज्य बना के दिखाओ। नारद मुनि डर गए, अरे क्या बात कर रहे हो, 5 साल के बच्चे, तुम दिमाग खराब हो गया? उधर में सांप है, शेर है, पता भी नहीं लगेगा, कोई दांत के नीचे तुम पड़े रहोगे किसी जानवर के, तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर हमको कोई बोलेगा, अरे तुम कहाँ भक्ति करने जा रहे हो, भक्ति तो बहुत मुश्किल है। अच्छा प्रभु जी मुश्किल है, ठीक है मैं नहीं करता, घर पे रहता हूँ। तो भगवान ने चेक करा दिया ना हमारा डिटर्मिनेशन, और ध्रुव महाराज का भी चेक करा दिया। ध्रुव महाराज को नारद मुनि ने कितने श्लोक है डराने की कोशिश की, उनको लालच देने की कोशिश की, हिले नहीं, इसीलिए उनका नाम है ध्रुव। ध्रुव यानी जो बस अड़ गया तो अड़ गया, इसको बोलते हैं डिटर्मिनेशन, स्थिर। तो ध्रुव महाराज की इस आचरण से हमें एक ही शिक्षा मिलती है कि अगर हम लोग भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं ना, तो भगवान हमें चेक करेगा पूरा, भगवान हमें देखेगा पूरा, एकदम भगवान हिला के देखेगा हमको हर तरफ से, हर एंगल से। अगर हम लोग डटे रहे फिर भगवान देगा। चलो 6 महीने में फिर नारद मुनि मंत्र दे दिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सतयुग का मंत्र है ना, ये तो अभी दूसरा मंत्र है। तो ये मंत्र दे दिया और 6 महीने में भगवान को मजबूरी होगी ध्रुव महाराज के सामने आए। और ध्रुव महाराज सोच रहे अब क्या करूं, भगवान को कैसे प्रार्थना करूं, कुछ श्लोक नहीं पता, 5 साल के बच्चे को क्या पता है, कभी गुरुकुल में तो गया नहीं, अभी तो छोटा सा बच्चा गोद में खेल रहा है। तो भगवान ने उनके मस्तिष्क पे अपना शंख लगा दिया, और ध्रुव महाराज ने जो भगवान की स्तुतियां गाई वो भागवतम में भी दर्ज है। बड़े बड़े ऋषि मुनि, चिंतक, बड़े बड़े भगवान के भक्त उस प्रकार को भगवान का स्तुति नहीं कर सकते। कुंती महारानी बोल रही है ना, तथा परमहंसानां मुनीनाम मल्लात्मनां भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्यम ही स्त्रिया। कुंती महारानी बोल रही है कि बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े चिंतक आपकी भक्ति कैसे करनी है समझ नहीं पाते।